जी स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 1 है हमारा, उसकी एक्सरसाइज है। ठीक है, यूनिट नंबर 1 क्या है हमारा? ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। एक्सरसाइज अगर हम देखें तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है? इनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, एमसीक्यूज दिए हुए आपने, 4 आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, जो ऑप्शन ठीक है उसको आपने इनसर्कल करना है। सबसे पहले क्या है? द न्यूरॉन विच डिसाइड अबाउट द एक्शन फॉर अ सर्टन स्टिमुलस, यानी किसी भी स्टिमुलस जो है, यानी कोई भी एक्सटर्नल चेंज जो होती है या इंटरनल चेंज होती है, उसके लिए जो डिसाइड करना है कि उसके जो है वो मुताबिक एक्शन करना है, वो कौन से न्यूरॉन्स करते हैं? सेंसरी न्यूरॉन्स करते हैं, मोटर न्यूरॉन्स करते हैं, इंटर न्यूरॉन्स करते हैं, या ये सारे ही जो है वो इसको करते हैं। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या है हमारे पास? इंटर न्यूरॉन्स है। ठीक है, क्योंकि इंटर न्यूरॉन्स जो होते हैं वो सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन्स के दरमियान में एक कनेक्शन होता है। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन्स जब सेंस करते हैं किसी भी स्टिमुलस को, तो वो पहले इंटर न्यूरॉन्स के पास आते हैं, फिर वो डिसाइड करता है, और फिर जो भी एक्शन करना होता है वो मोटर न्यूरॉन्स जो है उनको आगे, ठीक है, उनको कन्वे किया जाता है। तो सही ऑप्शन हमारे पास क्या है? सी। ठीक है, इसको आप सर्कल कर देना है, इंटर न्यूरॉन है। सेकंड जो है वो हमारे पास है द पार्ट्स ऑफ अ न्यूरॉन विच रिसीव मैसेजेस, वो पार्ट न्यूरॉन का, ठीक है, जो मैसेजेस को रिसीव करता है उसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, वो क्या होता है? सेल बॉडीज़ होती हैं, डेंड्राइट्स होती हैं, एक्सॉन्स होती हैं, या न्यूक्लाई होता है। ठीक है, तो सही ऑप्शन हमारे पास है वो है एक्सॉन्स। ठीक है, ठीक है, एक्सॉन्स है, नो, डेंड्राइट्स होगा। क्यों? ठीक है, एक्सॉन्स जो होती हैं वो अवे फ्रॉम द सेल बॉडी लेके जाती हैं, और डेंड्राइट्स जो होती हैं वो रिसीव करती हैं मैसेजेस को। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है? डेंड्राइट्स। ठीक है, इसको ऑक्सन्स को हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि इसके स्टार्ट में ए है, तो अवे फ्रॉम द बॉडी है, तो वो भी ए से स्टार्ट होता है, तो इस तरह हम ये बात भी याद रख सकते हैं कि अवे फ्रॉम द बॉडी जो है एक्सॉन्स लेके जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो रिसीव करते हैं वो कौन, क्या होते हैं? डेंड्राइट्स होते हैं। तो सही ऑप्शन हमारा क्या है? डेंड्राइट्स। उसके बाद थर्ड है हार्ट बीट इज़ कंट्रोल्ड बाय, हार्ट बीट किस चीज़ से कंट्रोल होती है? सेरिब्लम ब्रम से, सेरिब्लम से, मेडुला ऑब्लोंगेटा से, या हाइपोथैलेमस से। ये सारे के सारे जो है वो ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स हैं। ठीक है, और सारे ही जो है वो डिफरेंट फंक्शंस करते हैं। ठीक है, तो सही हमारा ऑप्शन जो है, आंसर जो है वो है मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा जो होता है वो हमारी हार्ट बीट जो है उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, ब्रीथिंग को भी कंट्रोल करता है, हमारे जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है, यानी जिन भी इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं उनको मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है वो कंट्रोल करता है, और हार्ट बीट जो है वो हमारा एक इनवॉलंटरी एक्शन है। ठीक है, तो सही ऑप्शन हमारा क्या है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। उसके बाद है मैनी एक्सन्स प्रेजेंट साइड बाय साइड एंड इनक्लोज्ड इन अ कॉमन शीथ, तो वो हमारा ऑप्शन ठीक क्या है? नर्व्स बोलते हैं हम उसको। ठीक है, उसके बाद है सेंसरी न्यूरॉन्स कैरी मैसेजेस टूवर्ड्स, सेंसरी न्यूरॉन्स किसकी तरफ लेके जाते हैं? ठीक है, वो ब्रेन की तरफ लेके जाते हैं, ताकि ब्रेन जो है वो उनको पढ़ता है और फिर जो है वो उसको रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, तो सही ऑप्शन हमारा क्या है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। उसके बाद है इफ बॉडी मूवमेंट आर नॉट प्रिसाइज एंड एक्यूरेट, ना हो, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन जो है वो उसको इफ़ेक्ट करेगा? कौन सा पार्ट ब्रेन का इफेक्ट हुआ है अगर हमारी बॉडी सही से काम नहीं कर रही है? तो वो है हमारे पास, ठीक है, कौन सा होगा? थैलेमस होगा या सेरिब्लम होगा? सेरिब्लम। ठीक है, तो सही ऑप्शन हमारा क्या है? सेरिब्लम। व्हेन यू हैव अ टूथेक यू फील पेन बिकॉज, अगर आपके दांतों में दर्द है तो आप पेन फील करते हो, तो उसका क्या मतलब है? सही ऑप्शन क्या है? द कैविटी रीचेस द नर्व्स एंड द नर्व्स सेंड अ मैसेज टू द ब्रेन। तो 4 वाला जो है वो ऑप्शन ठीक है, यानी आपकी कैविटी जो है उसकी जो नर्व्स हैं वो आपको सेंस करती हैं उस पेन को, और वो नर्व्स जो है वो मैसेज सेंड करती है ब्रेन को, फिर आपको महसूस होता है कि आपके दांत में दर्द है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा द पार्ट ऑफ बॉडी विच फिल्टर्स वेस्ट बॉडी, वो बेशक क्या है? किडनीज है। ठीक है, उसका ऑप्शन क्या है? किडनीज। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास
द पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन वेयर रीअब्सॉर्प्शन ऑफ यूजफुल मटीरियल फ्रॉम फिल्ट्रेट टू ब्लड, उस पार्ट को हम क्या कहते हैं? तो उस पार्ट को हम रेनल ट्यूब्यूल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, द फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन इज़ टू, फंक्शन क्या होता है नेफ्रॉन का? स्टोर करता है यूरिन को? नहीं। फॉर्म करता है यूरिन को? बिल्कुल। यूरिन की फॉर्मेशन कहाँ पे होती है? नेफ्रॉन में होती है, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन हमारा ठीक है। पुश आउट यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर, ये भी नहीं है। ब्रेक स्टोन्स इन किडनीज, ये भी नहीं है। तो सेकंड हमारा ऑप्शन जो है वो, ये वाला जो है वो ठीक है।